पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 देखा। चैप्टर 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और परिभाषाओं के ऊपर था। चैप्टर 2 जो आपका है केंद्रीय एवं राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड के संबंध में है। ये आपका सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक कवर होता है। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि चैप्टर से काफी कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो ये नाम से क्या समझ में आ रहा है कि केंद्रीय एवं जल बोर्ड की बात की जाएगी। केंद्रीय एवं राज्य जल बोर्ड की बात की जाएगी। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे बोर्ड का गठन होगा। वो बोर्ड का क्या नाम होगा? या तो नाम होगा केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, या नाम होगा उस राज्य का नाम होगा, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। इसमें बोर्ड की बात होगी। बोर्ड क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। सामान्यतः कुछ अधिनियमों में यह बता दिया जाता है कि बोर्ड में कौन कौन मेंबर होंगे, और कभी कभी कुछ अधिनियम में यह बता दिया जाता है कि संबंधित गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बोर्ड के मेंबर कौन कौन होंगे या कितने होंगे। इसके अंतर्गत बता दिया गया है कि कौन कौन व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, कौन कौन बोर्ड के सदस्य होंगे। चूंकि इसके अंतर्गत दो प्रकार के बोर्ड का निर्माण हो रहा है, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। इसको हम लोग केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड बोलेंगे, आगे इतना लंबा नाम नहीं बोलेंगे। ठीक है। केंद्रीय स्तर पे जो बोर्ड गठन हुआ है उसको केंद्रीय बोर्ड, जो राज्य स्तर पे गठन हुआ है उसको राज्य बोर्ड। दोनों को एक साथ लिखने का कारण यह है, इसकी स्थापना सेक्शन 3 में है और इसकी स्थापना सेक्शन 4 में। दोनों को साथ में लिखने का कारण यह है कि जैसी स्थापना इसकी हो रही है लगभग वैसी ही स्थापना इसकी हो रही है। तो दोनों में से कोई भी अगर आप एक समझ लें तो दोनों को लिख पाएंगे। ठीक है। तो इस बोर्ड में अगर सदस्यों की बात की जाए, कितने मेंबर होंगे, कितने सदस्य, संक्षेप में मैं पहले बता देता हूं, बाद में आप गिनते जाइएगा। एक चेयरपर्सन होगा जिसको अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। प्लस 15 मेंबर होंगे। ठीक है। प्लस एक जो होगा वो सदस्य सचिव होगा। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 17। ये यहां भी होगा और ये यहां भी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब यहां से चलते हैं कि कौन कैसे कैसे जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अहर्ता यह रखी गई है कि वो पर्यावरण के संबंध में, जल के संरक्षण के संबंध में उसके लिए विशेषज्ञ के रूप में उसे जाना जाता हो, या फिर ऐसी कोई संस्था जो जल संरक्षण का काम करती है उसका प्रशासनिक अधिकारी रहा हो। ठीक है। ऐसी कोई संस्था जो जल संरक्षण के लिए काम करती है उसका प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा, यहां भी और यहां भी। ठीक है। फिर आगे बोलता है 5 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है। 5 ऐसे सदस्य होंगे केंद्रीय बोर्ड में जो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करे, उसकी बात रखे। इसी तरह राज्य बोर्ड में कौन होगा? जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करे। इतना समझ में आया? इसके बाद 5 ऐसे सदस्य होंगे, 5 ऐसे सदस्य होंगे जो राज्य बोर्ड से लिए गए हों। राज्य बोर्ड, और इसमें भी यह कहा गया है राज्य बोर्ड से जो 5 सदस्य लिए जाएंगे वो उसमें से जो 2 सदस्य होंगे वो लोकल अथॉरिटी से होंगे, स्थानीय प्राधिकारी से होंगे, स्थानीय स्तर के प्राधिकारी होंगे। यहां क्या बोलता है कि यहां भी 5 लोग लिए जाएंगे,
लेकिन स्थानीय लेवल से लिए जाएंगे। ठीक है, यहां 5 लोग स्थानीय लेवल से लिए जाएंगे, ये पांचों लोग स्थानीय लेवल से लिए जाएंगे, क्योंकि राज्य के नीचे जो संस्था होती है सामान्यतः उसे लोकल अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है कि राज्य बोर्ड से 5 लोग लिए जाएंगे और उन 5 लोगों में से 2 लोग स्थानीय स्तर के अधिकारी होंगे। ठीक है, मतलब ये 5 लोग जो चुने जाएंगे, अगर राज्य बोर्ड जरूरी थोड़ी है कि आपका केवल छत्तीसगढ़ ही एक राज्य बोर्ड है, पूरे भारत के कई सारे राज्य बोर्ड हैं। ठीक है, तो उन कई सारे राज्य बोर्डों में से 5 लोगों को चुना जाएगा, चाहे वो इससे चुन लिए जाएं जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों, चाहे स्थानीय प्राधिकारी से चुन लिए जाएं या फिर अन्य सदस्यों से चुन लिए जाएं। लेकिन एक बाध्यता ये रखी गई है कि राज्य सरकार से जो 5 सदस्य चुने जाएंगे उसमें से 2 सदस्य स्थानीय प्राधिकारी होंगे राज्य सरकार के बोर्ड के। ठीक है, इतना समझ में आया? कितनी संख्या हो गई? 11। इसके बाद ये कहा है 3 ऐसे सदस्य होंगे जो मीन क्षेत्रों का या कृषि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक है, 3 ऐसे सदस्य जो मत्स्य पालन होता है ना, या फिर क्या कहलाता है आपका कृषि होता है, तो इसी तरह जो छोटे छोटे उद्योग रहते हैं जहां पानी की आवश्यकता होती है, वहां के 3 लोगों को चुना जाएगा। ये जो बॉडी होगी, जो 3 लोगों को चुना जाएगा, वो अशासकीय स्तर के होंगे। ठीक है, यहां भी वही बात है, अगर मैं यहां नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब यह समझ लीजिए कि यहां भी वही बात है। शुरू से ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लगभग दोनों जगह एक ही जैसी संस्था बनी है। ठीक है, तो ये 3 अशासकीय ऐसे लोग होंगे जो किसी मत्स्य पालन का प्रतिनिधित्व करते हो, कृषि प्रयोजन के लिए कोई संघ हो उसका प्रतिनिधित्व करते हो, तो इस तरह से वहां से 3 लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, 2 ऐसे व्यक्तियों को चुने जाएंगे जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के नियंत्रण के अधीन उद्योग के प्रबंधकर्ता हो या अन्य व्यक्ति हो। मतलब वो उद्योग कैसा होना चाहिए, किसके नियंत्रण में होना चाहिए? केंद्रीय सरकार के। यहां क्या बात आ जाएगी? राज्य सरकार के। सिंपल है। ठीक है, कितने लोग हुए? 5, 5 10, 3 13, 2 15, एक अध्यक्ष को लेके 16, और शुरू ही मैंने कहा था एक अध्यक्ष होगा और एक सदस्य सचिव होगा, तो एक व्यक्ति को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया कि सदस्य सचिव कौन होगा? कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, इसके संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप से कोई व्यक्ति हो, वैसे लोगों को सदस्य सचिव बनाया जा सकता है, यहां भी और लगभग यहां भी। इतनी समझ में आई बात? दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अब बड़े आराम से, अगर एक भी याद हो गया तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां कहा गया है? केंद्रीय बोर्ड सेक्शन 3 में, और ये कहां कहा गया है? सेक्शन 4 में। ठीक है, सेक्शन भी बड़े आराम से याद हो जाएगा। अब बोर्ड बनाया क्यों जाता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में। जो इस बोर्ड के अंतर्गत ये बताया गया है कि अहर्ताएं क्या होंगी, बोर्ड का गठन कैसे होगा, उसके संबंध में इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। जो आगे बात आती है, सेवा का कंडीशन क्या होगा, उसकी शर्त क्या होगी, तो जैसे पहले बताया कि ये सदस्यों की पदावधि कितनी होगी? 3 साल की होगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए सदस्यों की, लेकिन इसमें सदस्य सचिव शामिल नहीं है। ठीक है, अभी आपने इससे पहले यह भी देखा कि जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी अर्हताएं अलग अलग होंगी। आपने देखा ना कि कोई कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, कोई मत्स्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, या कोई केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, या कोई केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन
या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जो उद्योग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, या कोई स्थानीय प्राधिकारी है। ठीक है, तो ये कहा गया है 3 साल की अवधि तो होगी, लेकिन वो उस पद पे नहीं रह जाता जिस पद के कारण उसका चयन किया गया है। तब क्या माना जाएगा, इस दिन से उसका पद रिक्त हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मुझे इसलिए चुना गया कि मैं लोकल अथॉरिटी का एक ऑफिसर हूं। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड में मुझे चुन लिया गया या राज्य बोर्ड में चुन लिया गया, तो सामान्यतः यह माना जाएगा कि मैं 3 साल के लिए चुना गया। अब किसी कारणवश मुझे वहां से हटा दिया गया, इसका मतलब जिस दिन से हटा दिया गया या जिस दिन मेरी सेवा अवधि समाप्त हो गई, तो उस दिन से मेरा पद केंद्रीय एवं जल बोर्ड में भी खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? इनका अधिवेशन होता है, आगे आप देखेंगे। इनका अधिवेशन मैं अभी ही बता देता हूं, आगे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इनका अधिवेशन महीने में के स्तर पे निर्धारित हुआ है कि 3 महीने में कम से कम एक बार इनका अधिवेशन होना चाहिए। इसका भी और उसका भी, राज्य बोर्ड का भी और केंद्रीय बोर्ड का भी अधिवेशन कैसा होना चाहिए? 3 महीने में कम से कम एक बार, राज्य बोर्ड का भी और केंद्रीय बोर्ड का भी। ठीक है, और इसके सदस्य ऐसे हैं जो अधिवेशन में भाग ही नहीं लेते हैं। तो यह कहा गया कि जो लगातार 3 बार तक भाग नहीं लेगा वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और यह भी कहा गया कि केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो उसको हटा भी सकती है, जिसने अपॉइंट किया वो हटा भी सकता है। ठीक है, जिसने अपॉइंट किया उसकी अधिकारिता भी है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। राज्य बोर्ड में राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, केंद्र में केंद्रीय सरकार अपॉइंट करेगी, तो ये इसको हटा भी सकता है। अगर 3 अधिवेशन में आप भाग नहीं लेते हैं तो मोटा मोटी आप 9 महीने तक बोर्ड के कार्यवाहियों में एक्टिव नहीं है, ये तो माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो 3 लगातार कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता है, तो ऐसे इनएक्टिव पर्सन को बोर्ड में रखने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। इसीलिए अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो लगातार 3 बार उपस्थित नहीं होता है उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि अगर इनको त्याग पत्र देना पड़े तो किसको त्याग पत्र देंगे? तो यहां अध्यक्ष के संबंध में यह बताया गया है कि संबंधित गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय बोर्ड है तो केंद्रीय बोर्ड का गवर्नमेंट कौन होगा? केंद्रीय सरकार। और राज्य बोर्ड का गवर्नमेंट कौन होगा? राज्य सरकार। यह अध्यक्ष के संबंध में, मतलब अध्यक्ष को अगर रिजाइन देना है तो वो सरकार को रिजाइन देगी। ठीक है, सदस्य को अगर रिजाइन देना है तो वो बोर्ड को देगी। बोर्ड मतलब आप ये समझिए, बोर्ड अपने आप में एक बॉडी है। ठीक है, बोर्ड में एक पर्सन नहीं होता। अभी मैंने बताया ना, बोर्ड में कई लोग रहेंगे, लगभग 17 लोग रहेंगे। तो बोर्ड का जो कार्रवाई होता है वो सामान्यतः बहुमत से चलता है। ठीक है, तो वो एड्रेस किसको किया जाएगा? बोर्ड को। ठीक है, बोर्ड अपने आप में एक बॉडी है, एक निगमित निकाय है, कॉर्पोरेटेड बॉडी है। ठीक है, तो निगमित निकाय का अपना नाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई जल बोर्ड है तो उसका क्या नाम रहेगा? छत्तीसगढ़ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। तो वो किसको एड्रेस करेगा? छत्तीसगढ़ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड को। केंद्रीय सरकार को अगर एड्रेस करना हुआ तो वो केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड एड्रेस करेगा, तो बोर्ड को वो लिखेगा और उसकी रेजिग्नेशन वो बोर्ड एक्सेप्ट और डिनाई करेगा। अध्यक्ष के संबंध में सरकार करेगा। ठीक है,
और कैसे उसको हटाया जा सकता है? कोई मान लो दिवालिया हो गया, दिवालिया मतलब समझते हो? पागल नहीं, कंगाल, ऐसा जेब में कुछ नहीं, जेब में पैसा डालता है गिर जाता है। मतलब उसका सोशल स्टेटस लगभग समाप्त हो जाता है। दिवालिया, इंसॉल्वेंट। गरीब रहना अलग है, भिखारी रहना अलग है। दिवालिया हो गया तो सोशल स्टेटस खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? दिवालिया होना सबसे बुरी स्थिति है। अगर आप दिवालिया हो गए तो आपके सिविल राइट खत्म हो जाते हैं। ठीक है? जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है उसके सिविल राइट नहीं होते, वोट नहीं डाल सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, किसी संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है? तो दिवालिया हो गया तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। कोई पागल हो गया, अनसाउंड माइंड, कोई पागल हो गया तो भी उसका पद समाप्त हो जाएगा। कोई अपराध का दोषी है और ऐसा अपराध जो नैतिक अधमता से संबंधित है, नैतिक अधमता, नैतिक अधमता मतलब इंग्लिश में मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं। मतलब यह माना जाएगा कि नैतिक रूप से वो व्यक्ति गिरा हुआ है। ऐसा किसी अपराध का, सामान्यतः महिलाओं के संबंध में जो अपराध होते हैं वो नैतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, नैतिक अधमता की श्रेणी में आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध का अर्थात नैतिक अधमता के अपराध का दोषी हो गया हो, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई ऐसे अपराध का दोषी हो गया हो जो इस अधिनियम के अंतर्गत है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध का दोषी है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ रहे हो? आप जल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य बनना चाहते हो और जल बोर्ड के जो रूल हैं, जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है, उसी के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है? या फिर कोई ऐसी संस्था का वो व्यक्ति हो या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका इंटरेस्ट हो, तब भी वो जल बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। किसी ऐसी संस्था का जिसका रिलेशन जल बोर्ड से पड़ेगा, जिसकी कार्रवाई जल बोर्ड नियंत्रित करेगा, ऐसी किसी संस्था का अगर कोई सदस्य है तो वो भी सदस्य यहां डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बायस माइंड से होगा, वो पूर्वाग्रही होगा कि नहीं नहीं ये संस्था तो ठीक काम कर रही है, तो जब निर्णय लेने की बारी आएगी तो वो सदस्य उस संस्था के पक्ष में निर्णय देगा। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति अगर होता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उस बोर्ड की सदस्य संख्या में कमी या अधिक हो जाती है, रिक्ति हो जाती है, तो केवल इसी आधार पे उसकी कार्रवाई को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि भैया तुम्हारे यहाँ इतने मेंबर थे, इतने मेंबर नहीं है, तो आपकी कार्रवाई शून्य हो गई। ठीक है? उस कार्रवाई को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उस पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदस्य संख्या कम है तो भी कार्रवाई चल सकती है। ठीक है? और अगर कोई सदस्य ऐसा हट जाता है, मान लो 3 वर्ष से अवधि के पहले, तो कोई दूसरा सदस्य अपॉइंट किया जाएगा। कोई दूसरा सदस्य अगर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी अवधि शेष अवधि के लिए होगी। जो बचा हुआ अवधि है, जैसे सामान्यतः आप राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं तो राष्ट्रपति समय से पहले अगर अपना पद छोड़ दे तो दूसरा जो राष्ट्रपति होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन यहां ऐसा प्रावधान नहीं है।
अगर 3 साल के लिए किसी को चुना गया है, वो 1 साल बाद हट जाता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है, किसी कारणवश वो सदस्य संख्या समाप्त हो जाती है, तो 1 साल के लिए अगर वो काम किया है तो अगला जो व्यक्ति आएगा वो 2 साल के लिए आएगा। ठीक है, जो व्यक्ति एक बार सदस्य चुना जा चुका है वो पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जो नैतिक अधमता का दोषी है, जो अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी है, ये पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही है। आगे ये भी कहा गया है कि राज्य बोर्ड जो आपका गठन है, राज्य बोर्ड का गठन होता है राज्य स्तर पे, संघ के संबंध में क्या व्यवस्था, तो ये कहा गया है राज्य बोर्ड के लिए राज्य तो हो जाएगा लेकिन ये संघ पे लागू नहीं होगा, अर्थात संघ अपना बोर्ड इस तरह से नहीं बना सकता, तो कैसे काम चलेगा। तो ये कहा गया जो केंद्रीय बोर्ड है वही चाहे आपका संघ के लिए काम कर सकता। अब बात आती है कि जो बोर्ड है वो अपना कार्रवाई करेगी, यूनियन टेरिटरी के संबंध में अधिकारिता बोर्ड को रहेगी, लेकिन बोर्ड चाहे तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है कि ये यूनियन टेरिटरी के संबंध में आप प्रशासन कीजिए, या किसी निकाय को वो अपना पावर डेलीगेट कर सकती है। 2-4 व्यक्तियों के एक निकाय बना के उनको डेलीगेट कर सकती है। कौन वो ये काम करेगा? बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड। ठीक है, इसके बाद एक और बात आती है समिति की। समिति क्या होता है? ये बोर्ड को पावर है कि वो किसी कार्यों के लिए कोई कमेटी बना सके। समस्या के संबंध में अगर कोई टेक्निकल इशू है, किसी समस्या के संबंध में अगर कोई टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए टेक्निकल माइंडेड पर्सन ही जरूरी है, वो ज्यादा उस चीज को समझेंगे। तो सामान्यतः समिति में ऐसे लोगों को चुना जाता है जो उस विषय के जानकार हों। जैसे जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण भी जरूरी थोड़ी है कि एक ही टाइप का जल प्रदूषण होता है। हो सकता है किसी केमिकल से हो रहा हो सकता है किसी कचड़े से हो रहा हो, या हो सकता है किसी अन्य कारण से हो रहा हो। तो संबंधित विषय का जो जानकार है सामान्यतः उसको समिति के मेंबर के रूप में चुन लिया जाता है, और यह काम कौन करता है? बोर्ड करता है। ठीक है, बोर्ड के सदस्यों के संबंध में जो वेतन है, किसके संबंध में? बोर्ड के, वो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे आपके। प्रेस्क्राइब मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार वो डिसाइड करेगा कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के कितने वेतन होंगे। ठीक है, हाँ, वो संबंधित गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सदस्य सचिव का कि वो कितने अवधि के लिए चुना जाएगा। ठीक है, निश्चित यहां नहीं कहा गया है कि सदस्य सचिव कितने अवधि के लिए चुने जाएंगे। तो ऐसे मामले में यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति के संबंध में निर्णय कौन? संबंधित सरकार लेगी। और यह भी है कि 3 वर्षों के लिए चुन तो लिया गया, अब अगला कोई नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू रहेगा वो, ये भी है। अगर 3 वर्षों के लिए किसी सदस्य को चुन लिया, ठीक, तो अगला कोई आना चाहिए अगले 3 वर्षों बाद। नहीं आ रहा है तो जब तक दूसरा नहीं आ जाता है ये अपने पद पे बना रहेगा। हाँ, नहीं, एक चीज समझो, सदस्य सचिव एक स्पेशल स्टेटस है। मैंने इसीलिए आपको कहा एक अध्यक्ष, 15 सदस्य, एक सदस्य सचिव। सदस्य सचिव अलग तरीके का स्टेटस है। ठीक है, तो ये आपके सारी मोटी मोटी बातें थी। आपका 3 से लेके 12 तक में यही सारी बातें हैं। अब बात आती है इसी के अंतर्गत जो कर्मचारी होंगे उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी।
तो यहां यह कहा गया है कि इसके संबंध में प्रेस्क्राइब किया जाएगा, संबंधित गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी और उनके पेमेंट के संबंध में बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या होनी चाहिए। कर्मचारियों के जो वेतन है उनके संबंध में डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड करेगा। भाई चपरासी लग रहा तुमको, बाबू लग रहा, उसके संबंध में वेतन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन बोर्ड का वो डिसाइड अल्टीमेट नहीं होगा, वो तभी लागू होगा जब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो संबंधित सरकार है उसका अनुमोदन कर दे। ठीक है, उसको अनुमोदन करना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा संबंधित स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो लगभग आपका सेकंड चैप्टर में इतनी ही सारी बातें हैं। इतनी सारी बातें अगर आपको याद रह रही हैं तो केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के संबंध में आपको पर्याप्त जानकारी हो गई है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और अभी पढ़ लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, आज ही पढ़ लीजिएगा। ठीक।